राजस्थान का चुनावी समीकरण क्या कहता है, एक एक सीट का समीकरण क्या कहता है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार को दो मुद्दों पर जबरदस्त टारगेट कर रही है। पहला है करप्शन का और दूसरा है तुष्टीकरण का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनता से वोट अपील की तो अशोक गहलोत के तुष्टीकरण पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा, तुष्टीकरण से दंगाइयों का मन बढ़ता है। राजस्थान में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रोक लगी तो वहीं पीएफआई की रैलियों को परमिशन दी जाती है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। तो पीएम मोदी कमोवेश अपनी हर रैली में इस मुद्दे को उठाते हैं और इस मुद्दे को लेकर एग्रेसिव रहते हैं अशोक गहलोत पर। मनीष, जो तुष्टीकरण का मुद्दा है, क्या कोई वेव क्रिएट कर पा रहा है? क्या ये ऐसा बड़ा मुद्दा बन पा रहा है जिस पर पूरा चुनाव शिफ्ट हो सकता है? मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार सवाल दोहराएं। देखो मनीष, जो तुष्टीकरण का मामला या तुष्टीकरण का मुद्दा बार बार पीएम की तरफ से उठाया जाता है, क्या ग्राउंड पर इस मुद्दे की चर्चा होती है? क्या ये मुद्दा कोई वेव क्रिएट कर पा रहा है इन चुनावों में? देखिए, बिल्कुल पहले राजस्थान में हालांकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा हावी नहीं था, लेकिन इस सरकार में, गहलोत सरकार में जिस तरीके से करौली में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ, जयपुर में दंगा हुआ, ये 3 जगहों के जो दंगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। वो इस तरीके से असर दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब रही है। दूसरी चीज, अभी हाल में जो मैं आपको बताता हूं, अभी एक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित हुआ। जयपुर में 21 तारीख को शाम को 4 बजे रोड शो है। कुछ दिन पहले जब इकबाल की मौत हुई थी, दंगे जैसे हालात हो गए थे। परकोटे में, जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। करौली में दूसरे दिन रोड शो है। करौली का दंगा बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसके बाद गहलोत सरकार की किरकिरी हुई थी। जोधपुर में रोड शो है 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जोधपुर का जो दंगा हुआ था, गहलोत सरकार पर सवाल खड़े हुए थे। और आप देख रहे हैं, जब उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उसके बाद हालात कर्फ्यू जैसे हो गए थे, वहां पर बुरी स्थिति थी। आप जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हो, उसमें आप देखिए कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल खड़े हुए और दंगों जैसी स्थिति जितनी बार भी हुई है उसका जिक्र उनकी सभा में होता रहा है। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, हाल फिलहाल में एनआईए के जो छापे पड़े हैं पीएफआई पे, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, ये इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उठ रहे हैं। और लोगों के में भी एक ये सेंटिमेंट है कि जो दंगों जैसी स्थिति अगर बार बार हो रही है तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण का मुद्दा इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार भी सभा कर रहे हैं, उदयपुर की कन्हैयालाल हत्या कांड का जिक्र कर रहे हैं, जयपुर, करौली, जोधपुर, यहाँ पे जो दंगे हुए उसका भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में कामयाब हो पाई है और जनता तक पहुंचाने में भी कामयाब हो पाई है, अगर इसकी ग्राउंड पर चर्चा हो रही है तो।
हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं कि एक हॉट सीट के बारे में आपको बता रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान की एक और हॉट सीट झालरापाटन की, जहां से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। झालरापाटन का जातीय समीकरण अगर आप समझेंगे तो मुस्लिम 45,000, ब्राह्मण 28,000, राजपूत 17,000, डांगी 20,000, दलित 35,000, गुर्जर 22,000, पाटीदार 30,000 और आदिवासी 10,000। ये इसका जातीय समीकरण है। झालरापाटन सीट जो कि पारंपरिक सीट वसुंधरा राजे की कही जाती है, एक बार फिर से वसुंधरा राजे इस सीट से चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से इसी सीट से मैदान में उतरी हैं वसुंधरा राजे। देवेंद्र, कोई मुश्किल तो वसुंधरा राजे के सामने है नहीं, पूरे ही प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में वो नजर आती हैं। देखने वाली बात यह है कि झालरापाटन से निकलकर आसपास की सीटों पर कितना प्रभाव पड़ता है और कितना मार्जिन इस बार बढ़ता है जीत का उनका। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची, और वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए अपने चुनाव तो उसमें कोई मसला ही नहीं रहता। और दूसरी चीज़ इनको देखें कि आमतौर पे वो वोटर, जैसे मुस्लिम की बात कर रहे हैं या आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी से छिटकने की एक जो टेंडेंसी रहती है, वसुंधरा राजे थोड़ा बहुत सेंध उसमें भी लगा लेती हैं, क्योंकि उनकी ऐसी छवि नहीं रही कभी कि बहुत आक्रामक तरीके से या वैसी कोई बात बोलती हो जो कि दूसरे के सेंटीमेंट को हर्ट करता हो। महिलाओं के बीच खास तौर पे जिस अंदाज में वो मिलती हैं, जिस अंदाज में वो कम्युनिकेट करती हैं, वो उनके लिए प्लस पॉइंट रहता है। हालांकि उस पूरे रीजन की बात करें तो उनका जो प्रभाव क्षेत्र रीजन के हिसाब से जो है, ऐसे तो अक्रॉस द स्टेट वो लीडर हैं, लेकिन रीजन के हिसाब से उसमें एक या दो सीटें ऐसी हैं जहाँ ये बताया गया कि उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं दिया गया, उनमें से एक सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज वसुंधरा राजे अपनी सीट तो छोड़ें, बाकी आसपास की सीटों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है। और पर डे आप देखें तो बीजेपी की तरफ से 4 से 5 रैलियां उनकी कराई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजस्थान में कोई बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट जुटाऊ चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। राहुल जी, क्या इस फैक्टर का असर पड़ सकता है? वसुंधरा राजे एक्टिव भी हैं, चुनाव कैंपेन भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी की खबरें सामने आती हैं, प्रधानमंत्री का, सरकार का तो जिक्र करना, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम को ऐसे कोट ना करना जैसे अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा होती है, क्या इससे कोई इफेक्ट ग्राउंड पर पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन बीच में किया। जैसे कि शुरू में खबरें आई, जब चुनाव का बिल्कुल शुरुआती दौर था, तब ये खबरें आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, और उसकी झलक जो है उनके भाषणों में भी, वसुंधरा राजे सिंधिया के बयानों में भी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कोर्स करेक्शन जो बीजेपी ने किया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भाव दिया जा रहा है, उनको विभिन्न रैलियों में साथ रखा जा रहा है या फिर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है पिछले कुछ समय में। और यही बात जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में, अगर हम बीजेपी का देखेंगे तो इसी कारण से बीजेपी को बहुत फ़ायदा भी होगा। और मुझे लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी सीट तो जीतेंगी ही, बाकी सीटों पर भी जो मुश्किलें हैं, देखिए एक बड़ा तबका है, जहाँ तक हम राजपूत और गुर्जर वोट की बात करते हैं, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, दोनों ही वोट जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जुड़ते हैं और दोनों ही अपना वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना मानते हैं। तो ऐसे में ये जरूर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत प्रभाव राजस्थान के चुनाव पर रहेगा। प्राची, जब कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है तो बीजेपी में एक प्रक्रिया रहती है कि प्रत्याशी दिल्ली ये बताता है या प्रदेश के संगठन के प्रमुख को ये बताता है कि उन्हें कौन सा व्यक्ति चाहिए, बड़ा व्यक्ति चाहिए नॉमिनेशन के समय में। राजस्थान में लगभग हर एक क्षेत्र से यही डिमांड आती थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नॉमिनेशन में भेज दें, और पार्टी की तरफ से जब कोई दूसरा बड़ा ऑप्शन दिया जाता था, बड़ा नाम का ऑप्शन दिया जाता था, तो वो कैंडिडेट मना करते थे। और ये हमें बताया, फीडबैक मिला कि सबसे ज़्यादा डिमांड वसुंधरा राजे सिंधिया की थी। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ग्राउंड पे उनकी स्थिति कैसी थी। और अगर एग्रेसिवली बीजेपी ने उनको आगे करके चुनाव ये लड़ा होता तो आपको अधिकांश राय राजस्थान में सुनने को मिलेगी कि तब बीजेपी के लिए ये मुकाबला बहुत ही आसान और बड़े मार्जिन वाला होना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते पार्टी का जो मार्जिन है कम से कम उसमें तो फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, अपनी इसी मजबूती के बिहाफ पर वसुंधरा राजे इस तरीके से खड़ी हुई नजर आती हैं और अपनी बात को मनवाने की भी कोशिश करते हैं शीर्ष नेतृत्व से। मनीष भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, दलितों की बात करेंगे। मनीष, देखिए, वसुंधरा राजे का चुनाव लड़ने का तरीका बहुत अलग है। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, वसुंधरा राजे के साथ तमाम दौरे पे गया भी हूँ। 10वां चुनाव है ये, 10वीं बार उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। लेकिन वसुंधरा राजे की ताकत ये है कि वो अलग अलग पॉइंट्स पे वो अपने लोगों को हमेशा से टिकट दिलवाती रही हैं चुनाव लड़ने के, चाहे वो निर्दलीय उनको खड़ा करवाएं या पार्टी से टिकट दिलवाएं। इस बार भी वही हुआ है। और जो वसुंधरा राजे के साथ है, यानी जो लंबे समय से जुड़ा हुआ है, वो वसुंधरा राजे का स्ट्रांग समर्थक है। और यही वसुंधरा राजे की ताकत है कि पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों
सीटों में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्ट्रांग जो व्यक्ति है उसको खड़ा कर दिया जाए, वो अगल बगल सीटों पर इम्पैक्ट दे और उनकी ताकत और दोगुनी हो जाए। इस बार भी वही हुआ। 41 सीटों पे जब पहली बार जब प्रत्याशी घोषित हुई उसके बाद हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं एक मैसेज देने में सफल हो गई दिल्ली में कि उनको इग्नोर किया जा रहा है तो ये नाराजगी है, लिहाजा जो अब उनको टिकट बंटवारे में जो टिकट उनके लोगों को मिलना चाहिए हुआ भी वैसे ही। लगभग 60 से 70 सीटों पे जो टिकट बंटवारा हुआ है वसुंधरा राजे के जो लोग हैं उनको टिकट मिला है। और एक बार फिर से जब वसुंधरा राजे दौरे पर निकली हैं तो उन्होंने अपने उन्हीं लोगों के कार्यक्रम में जाना पसंद किया है जो वसुंधरा राजे के खास समर्थक रहे। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार आप देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछला जब चुनाव था तब जय जय राजस्थान एक नारा था जो कि वसुंधरा राजे के द्वारा दिया गया, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से नारा गानों में कैंपेन जो चल रहा है मोदी साथे राजस्थान चल रहा है। आम जनता में ये एक सवाल है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा राजे का एक बिल्कुल, लेकिन ये सवाल तो बड़ा सवाल है और ये राजस्थान की जो चुनावी सरगर्मी है उसमें खूब जोरों शोरों से पूछा भी जाता है मनीष। लेकिन इतना जरूर है कि वसुंधरा राजे जितनी स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांगली अपनी बात भी मनवाती हैं। संदेश भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता है कि अगर उन्हें इग्नोर किया तो भारी नुकसान हो सकता है। राजस्थान के चुनाव में फिलहाल बैकफुट पर खड़ी दिख रही कांग्रेस अब दलित कार्ड खेलकर बाजी अपने फेवर में करना चाह रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पीड़ित इंजीनियर से मिलने पहुंचे जिस पर बिजली विभाग के इंजीनियर की पिटाई का आरोप लगा है। ये पिटाई कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा ने की थी। कांग्रेस ने मलिंगा को टिकट नहीं दिया लेकिन बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बना दिया। पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति वाल्मीकि 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। अब कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने पीड़ित इंजीनियर से मुलाकात कर बीजेपी को दलित विरोधी बता दिया है। दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा जो एक दलित को मार के पीट के 1 महीने से जख्मी है वैसे आदमी को मारने वाले आदमी को उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से टिकट दिया। यही इससे आप अंदाजा लगाए जो दलित को मारता है उसको बुला के टिकट देते हैं। समीर जी, क्या ये सीरियस इश्यू हो सकता है? क्या इससे कोई संदेश ग्राउंड पर जा सकता है जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि दलित विरोधी है बीजेपी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से बचना चाहिए था। देखिए, जब यह घटना घटी थी भारतीय जनता पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा होल्ला राजस्थान में मचाया था और जब कांग्रेस ने उस व्यक्ति का टिकट काटा तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दे दिया। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से बचना चाहिए था। सिर्फ दलित का मुद्दा नहीं है, यह बताता है कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि ने वहां पर सरकारी कर्मचारी पर हमला किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट नहीं देती तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक सेंटिमेंट बढ़ता। लेकिन जो खड़गे जी कह रहे हैं और खड़गे जी ने इस बात का कल भी जयपुर में जिक्र किया है कि भले ही हम टिकट हार जाएं उस सीट से लेकिन हमने तय किया था कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। मुझे लग रहा है कि दलित सेंटीमेंट, खड़गे साहब भी दलित हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है और दलित व्यक्ति के साथ एक घटना घटी है तो कांग्रेस निश्चित रूप से दलित के रूप में बुलाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मलिंगा को टिकट नहीं देती तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा सिंपैथी लोगों की रहती। और इसके कार्ड के तौर पे प्राची इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गिरिराज मलिंगा की बात करें तो वो मजबूत उम्मीदवार हैं, हो सकता है अपनी सीट जो जीते हैं, जो कि जीते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पे नुकसान कर सकते हैं। और इसके कार्ड के तौर पे बीजेपी ने कल ये लगातार कैंपेन चलाने की कोशिश की थी और पर्दे के पीछे इस बात को लेकर चिंता थी कि खड़गे का जाना उसमें नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लिए उन लोगों ने पुराने बयान कांग्रेस के नेताओं के जिसमें राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इस तरह की चीज़ों को लेकर एक कैंपेन करने की कोशिश की थी कि उसको कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे एक व्यक्ति विशेष के कहने पे इस टिकट को दिया गया है। नाम लेना ठीक नहीं रहेगा लेकिन वो टिकट दिया जाना निश्चित तौर पे बीजेपी की रणनीति के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन बीजेपी भी ये आरोप कांग्रेस पे लगाती है। जैसे मारवाड़ में एक घटना हुई थी जिसमें एक टीचर ने एक दलित बच्चे को पीट दिया था, तो बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पे कि वो दलित विरोधी है। तो ये दोनों तरफ से लगाया जा रहा है और ऐसे में जो है मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर है ये कोई गहलोत सरकार के लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार पर भी इस तरह के दलित विरोधी या दलितों को ना बचा पाने के आरोप लगते रहे। तो देखिए, अब 3 दिसंबर को ये पता चल पाएगा कि राजस्थान में किसकी रणनीति चलती है, कौन सा मुद्दा काम आता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल तमाम चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और चुनावी मैदान में दिग्गज उतरकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।